देखी ई पावन पवित्र शिव चर्चा जिक्र घट घट में जाई ओकर जिंदगी सफल हो जाई। देवादिदेव महादेव शिव गुरु के चरण में सर झुकाई और एक बार यह कहे के बाटे कि रउआ लोग शिव के गुरु बनाई और 3 सूत्र के पालन करी। 3 सूत्र के पालन करे में कुछ खर्चा ना लागेला। रउआ श्रद्धा बाटे तो चर्चा कराई, नमन कराई, दया मांगी। एक बार करब तो देखब हम बार बार करे की इच्छा जागी। हरिंदर भैया जी, नीलम दीदी जी बहुत संघर्ष के बाद पावन पवित्र चर्चा जन जन में फैलौनी। देखी आदिकाल से शिव गुरु सबकर गुरु हैं, जगत के गुरु हैं, लेकिन कुछ लोग के अज्ञानतावश पता ना रहल कि शिव के गुरु बनौले में का फल बा। देखिए ऐसे तो शिव जी के पूजा करी की बहुत विधान लिखल बा शिव महापुराण में, जोन कि हमन ऐसन पापी अधर्मी से कभी भी ना संपन्न हो पाई। जे अपन घर त्याग के, संसार त्याग के और साधु बन जाई, ओहू से ना हो पाई। कहीं से नाप नाप के आसन बनाओ के बा, कितना दूर ले मल मूत्र ना करे के बाटे, तो बहुत कुछ विधान बाटे जोन की केहू से हो नहीं सकत है। ये लिए साधारण में शिव के गुरु बनाई और रउआ लोग 3 सूत्र के पालन करी। 3 सूत्र के पालन कई के शिव के नमन करी। सुबह उठ के हाथ पैर धोली, अपने मन के शुद्ध कर ली। शरीर तो कभी शुद्ध नहीं बा, मन के शुद्ध कैली। अशुद्ध कई के गुरु जी से दया मांगी, नमन शिवाय करी। नमः शिवाय आप चाहे अंगुरी पर करी, चाहे माला से करी, या आपके इच्छा अनुसार, या तो आप 24 घंटा ओकर कोनो बाध्य ना बा कि ना 108 बार ही करे के बा। आप बर्तन माजत रही, लेडीज लोग काम करत रहें, खाना बनावत रहें, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ना मुँह से धीरे धीरे ना बोलत है तो 2-3 किता के कर मतलब ए बा। आप सांस के द्वारा सांस ली तो नमः, छोड़ी तो शिवाय। सांस ली तो कहीं नमः, छोड़ी तो शिवाय। मुंह बंद बा, केहू जनबो न करी कि रउआ कितना बढ़िया काम कर रहल बानी। और खाना बनावत के करी, वो खाना अमृत के समान हो जाई। पूरा परिवार खाई, जे खाई खाना ओकर सद्बुद्धि मिली, ओके ज्ञान मिली। और आपके घर में जे भी ये चीज के पालन करी, देखब कहे वाली बात ना बा, विश्वास करे वाली बात बा। विश्वास करी और श्रद्धा से करी। देखब धीरे धीरे जैसे पेट में बच्चा आवेला, धीरे धीरे 9-10 महीना होला तो बच्चा होला, फिर छोटा से बच्चा बड़ा होत जाला। वही गति धीरे 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 देखब कि राउर सब कष्ट दूर हो जाई। ई कहल जात बा और एके विश्वास कई के रउआ लोग करी। हाँ, नमः शिवाय के पालन करी। सुबह उठ के कहे के बा, हाथ जोड़ लेवे के बा और गुरु जी से कहे के बा कि हे जगत के गुरु, रउआ चरण में हम बारंबार प्रणाम करतानी, कोटि कोटि प्रणाम करतानी। हमरे प्रणाम के स्वीकार करी। 1 बेर, 3 बेर, 5 बेर, 11 बेर, जब बेर कहीं, हे माँ जगत जननी, हम रउआ के चरण में बार बार प्रणाम करतानी, हमरा प्रणाम के स्वीकार करी। हे गणेश जी भगवान, धरती आकाश सब कोई के नाम धर के कि रउआ लोग के चरण में हम बार बार प्रणाम करतानी, कोटि कोटि प्रणाम करतानी, हमरे प्रणाम के स्वीकार करी। हे शिव गुरु जी, आप हमारे गुरु जी हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ। मुझ शिष्य के ऊपर आप दया करें, मुझ अभागी शिष्य के ऊपर आप दया करें। दिल से सुमिरिए, आपको जो भी कष्ट है मन में सोचिए और गुरु जी से दया मांगिए, आपका सारा कष्ट दूर हो जाएगा। और नमः शिवाय करिए, जो मैं पहले बताई कि इस तरह करना है। और आपका मन बेकार बातों में मत लगाइए। जब इतना आप करने लगेंगे तो आपका मन खुद पवित्र होने लगेगा और आप अंधकार के बगल नहीं जाइएगा, प्रकाश के बगल जाइएगा। और आप उजाला देखिएगा अपने दिल में कि नहीं, मैं ये करूं, मैं दूसरे का बात क्यों करूं,
किसी के पास क्यों फालतू में बात करूं? मैं किसी के पास बैठूं तो कुछ ज्ञान दूं और ज्ञान लूं। यही आप जिंदगी में अपनाइए और देवादिदेव महेश्वर शिव गुरु माँ जगत जननी के चरण में सिर नवाइए और आप दया मांगिए। देखिए एक दिन आप जरूर सफल हो जाएंगी। जो भी आपके जिंदगी में दुख है धीरे धीरे कटता जाएगा। हम कहते हैं पूजा पाठ करके, नहीं, हम तो बहुत पूजा पाठ कर लिए, लेकिन ये नहीं कोई देखता है कि सुबह से लेकर शाम तक सोने तक हम कितने पाप करते हैं। रास्ता चलते हैं तभी भी पाप हो जाता है, कुछ करते हैं तभी भी। खाना बनाते समय चींटियां मर जाती है, जो लाल चींटियां होती हैं 7 गऊ के हत्या के समान होता है। इसीलिए औरतों को कहा गया है कि अपने हाथ से अन्नदान करिए। अन्नदान क्यों कहा गया है? अन्नदान महादान। जो हम दिन भर में अपराध कर रहे हैं, किसी भूखे को खिलाइए, प्यासे को पानी पिलाइए, जरूर करिए। ये नहीं है कि आप अपना सर्वस्त्र न्यौछावर कर दे, नहीं। जो आपको प्रभु दिए हैं, कहा गया है साईं इतना दीजिए जितना कुटुम्ब सुमाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो इसी तरह थोड़ा आप भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। दूसरे को दर्द को अपना दर्द समझिए और दूसरे के हंसने के लिए, दूसरे को दुख को देखकर बहुत लोग हंसते हैं, नहीं हंसना चाहिए। ये नहीं कोई जानता है कि कब वही दुख मुझे भी हो जाए। तो मैं यही कह के अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। हमारी बहन, हमारे गुरु भाई बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं बहन आप चर्चा डालिए। अब मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग के बीच में हफ्ता में 4 चर्चा जरूर डालूं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।